हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं तैयार हूँ आप सबके सामने। निक्लम नौता चरमम दश्ता इस सूत्र के ऊपर वैदिक गणित के। ये वैसे तो मेरा फेवरेट फार्मूला है वैदिक गणित के अंदर। काफी वाइडली इसका यूजफुलनेस है ना। सबसे पहले तो समझ लेते हैं फार्मूला बोलता क्या है। निखिलम नौता और चरमम दश्ता, उनको थोड़ा वो संस्कृत समझती है, उनके लिए थोड़ा सा आसान है याद करने के लिए, समझने के लिए। जो चरम है, जो लास्ट है, अंतिम है, अंतिम अंक, इकाई अंक जिसको बोलते हैं और अंग्रेजी में यूनिट प्लेसेस, वो वाला जो अंक है वो 10 है। और जो उसके पहले के सारे अंक है वो 9 से, है ना। तो इस तरह से हमें करना है, इस फॉर्मूला का मतलब है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले से किया क्या क्या जा सकता है। सबसे पहले तो इसका यूजफुलनेस मैंने आपको जैसे बताया, आपको एक विनुकूलम अंक होता है वो बनाने के लिए इसका यूज होता है। ये हम लोग बाद में समझेंगे विनुकूलम अंक, है ना। उसके अलावा आप किसी भी चीज को 1000 से, मतलब एनीथिंग, इसमें 10 और 10 टू द पावर चीजें हो, 10, 100, 1000, लाख। इससे आपको किसी चीज को घटाना है, किसी भी चीज की दूरी जाननी है, किसी भी नंबर की, इस नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख माइनस 23,555, ठीक है ना। कितना होगा, लास्ट 10 से, 10 में 5 गया 5, करेक्ट। फिर बाकी सब 9 से, मतलब 4। अगर हम लोग इसको आगे से लिखना चाहें तो 9 से पहला होगा, मतलब 7, 9 में 7, 2 गया 7, 3 गया 6, 5 गया 4, फिर 4, और ये आखिरी वाला 5 10 से होगा, ये 5 आएगा आंसर। तो ये इसका आंसर होगा 76,445, है ना। इसी तरह से 1000, है ना, माइनस 343, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 10,000 लिख दिया है मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। तो सेम वे में हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो जो लास्ट, जो पहला वाला है तो 3 ही अंक तक है ना। तो 3 ही अंक तक, पहले 2 अंक तो सेम ही हो जाएंगे, 9, है ना। 10 का 9 हो गया। उसके बाद 3 गया 9 में 6, 4 गया 9 में 5, और फिर 3 गया 9 में 10 में से लास्ट अंक है तो 7। तो ये इसका आंसर होगा 9, 6, 5, 7। तो इस तरह से घटाने में निकलम का यूज हो सकता है। हर वो अंक, है ना, जो 10 की बेस पे है, 10 की पावर्स में, उसमें लास्ट 10 से और उससे पहले के अंक जो है वो 9 से हमको घटाने हैं, माइनस करने हैं। और इस तरह n नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, हर जगह ये ठीक बैठेगा। तो ये एक एप्लीकेशन है निकलम नौता चरमम दश्ता का। सेकेंड एप्लीकेशन जो है, और वाइड यूज्ड एप्लीकेशन जो है, वो है गुणा करने के लिए, ठीक है। तो गुणा करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से हम लोग इसमें गुणनफल निकाल सकते हैं चीजों का, है ना। तो अगेन जो चीजें 10 की बेस के पास है, ठीक है ना। तो लेट से अज्यूम, अभी समझने के लिए 5 और 7 करते हैं। 5 गुणित 7, ठीक है ना। तो नॉर्मल आदमी भी बता सकता है भाई 5 7 35 होता है, करेक्ट। अब इसको अगर निकलम फॉर्मूला से करें तो कैसे करेंगे, जब 5, ठीक है,
इंटू 7। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इसका बेस पहले हमको समझना पड़ेगा। तो कोई भी 10 या 10 की पावर 10, 100, 1000, 10,000 जीरो बढ़ाते जाइए। इसका बेस आएगा 10, 10 के नियर है ये नंबर। तो 5 10 से कम है तो कितना कम है? 5 10 से 5 कम है, बराबर। और 7 10 से कितना कम है? 7 10 से 3 कम है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? दो पार्ट में इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो माइनस अपन ने लिखा है 5 और ये 3, इन दोनों को इंटू कर देंगे। तो 5 दिया 15, लेकिन 15 जो है, चूंकि इसका जो बेस है, हमको एक चीज और याद रखनी होगी, जो बेस लिया हमने 10, उसमें जितने जीरो हैं राइट हैंड साइड के आंसर में उतने ही डिजिट रह सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो बेस है, सबसे पहले तो यहाँ बेस लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसका बेस, या हिंदी में लिखे तो आधार, ये 10, ठीक है। तो जब इसका बेस 10 है तो 10 में कितना जीरो है? 1। तो हम जो सेकंड राइट हैंड साइड का जो आंसर है उसमें सिर्फ एक ही डिजिट ले सकते हैं, जीरो। एक ही डिजिट तक का आंसर ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15, 15 में से हमने ले लिया 5, ठीक है। ये बचा हुआ एक है, वो आपका चले जाएगा बैलेंस, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा, आगे जुड़ जाएगा। अब 5 में से -3 कीजिए, या 7 में से -5 कीजिए, कितना आ रहा है? 5 - 3 2, 7 - 5 2, और ये एक जो है उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3, करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया 35, जो हमने ऊपर निकाला था। अभी तो सब टाइम लग रहा है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे व्हेन यू प्रैक्टिस थिंग्स विल गो इजी, ठीक है ना। अभी 5 और 7 का हुआ। अभी सेम वे में हम लोग लेते हैं 10 और 13 का। ये दोनों भी 10 के नजदीक संख्या है। तो 10, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देते हैं हम पहले। उदाहरण, तो 10 इंटू 13, ठीक है ना। तो 10 जो है वो 10 के बेस से कितना ज्यादा है? 0, बराबर। और यहाँ लिख लेते हैं हम पहले, इसका 10 का बेस बनाया हमने, तो बेस 10, ठीक है। और 13 कितना ज्यादा है? 13 - 10 3, ठीक है। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे फिर से। इसको दो भाग में बांट लेंगे आंसर के लिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड का देखेंगे, 3 इंटू 0, 3 जीरो से गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य, रख लिए शून्य। एक ही संख्या है इसलिए अपने को कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, करेक्ट। अब 10 में 3 जोड़िए क्रॉस वाइज, 10 + 3, ये मैंने माइनस लिखा था, ये गलत लिखा था। ये बेस एडिशन वाला बेस है, 10 से ज्यादा है ना। तो 10 में या तो 3 जोड़िए या फिर 13 में 0 जोड़िए, आंसर आप देखेंगे एक ही आ रहा है, 13, करेक्ट। यही आपका आंसर है, 130, है ना। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में 100 का बेस लेते हैं, ठीक है। तो नियर नंबर नियर टू 100, लेट्स से 95। तो
उदाहरण 95, ठीक है, इंटू 99 या 98। देखिए 100 में से कितना माइनस है 95, जल्दी जल्दी है ना। 100 में से 5 बराबर 98 कितना कम है 2 बराबर। आंसर पे आइए 5 दूनी 10। अब इसमें से अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्या, कुछ देख लेते हैं। बेस क्या है इसका, सबसे पहले तो आप ये देखिए बेस क्या है, बेस है 100। बेस कितना जीरो है इसमें, 2 जीरो है ना। तो 2 जीरो है तो अपन 2 डिजिट तक रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 10 है, 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10। अब 95 माइनस 2 93, 98 माइनस 5 93। ये आंसर है आपका। आप कैलकुलेटर से साथ साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहां तो ये हो गया कि 100 बेस था और साइड में 2 संख्याएं आ रही थी। अभी समझिए एक ही संख्या आती, तो यही एग्जाम्पल अगर हम लें और इसमें 95 की जगह इसको 99 कर दें और यहाँ 98 की जगह 98 ही रख दें, तो ये 99 हो जाएगा आपका -1। 100 में से 1 कम है, ठीक है ना। आंसर चेंज हो जाएगा, 1 दूनी 2, करेक्ट। और 99 माइनस 2 97, 98 माइनस 2 97, ठीक है ना। तो आंसर 97 2 नहीं होगा, 97 और जो एक और अपने को अंक चाहिए उसके लिए अपन 0 यूज करेंगे। आंसर होगा 9702 या फिर 9702। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि बेस में जितने जीरो हैं उतने डिजिट राइट हैंड साइड होने चाहिए। अब 2-3 तरह के सिचुएशंस बन सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि साहब जो बेस में है उससे ज्यादा अपने पास अंक आ रहे हैं राइट साइड में, जैसा पहले हुआ था। यहाँ पे 5 और 7 का जब गुणा किया था तो 5 दिया 15, 15 में से 5 यहाँ गया, एक एक्स्ट्रा बचा हमारे पास। बेस में तो एक ही डिजिट है तो 5 ही रख सकते हैं, तो एक अपन आगे ले गए, ठीक है ना। और उसको जोड़ दिया, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3, 35 आंसर हो गया। दूसरा सिचुएशन ये हो कि भैया बराबर ही आ जाए, कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ 10 का बेस था, एक जीरो था, 10 इंटू 13 किया, 0 इंटू 3 3 होता है क्या, नहीं होता ना। 0 इंटू 3 0, करेक्ट। और 10 प्लस 3 13, यहाँ पे 0 जितना था उतना ही अपने को राइट साइड में डिजिट मिला तो अपन ने उसको रख लिया वैसे ही। तीसरा सिचुएशन ये है कि भाई जितना 0 है उससे कम अपने को डिजिट मिल रहा है राइट साइड में। 99 इंटू 98 100 डिजिट, 100 बेस बना। 99 माइनस 1 98 माइनस 2, 99 1 से 100 से 1 कम है, 98 2 कम है, 1 दूनी 2 हुआ। 99 माइनस 2 आपका 97 हो गया, तो 97 और 2। लेकिन चूंकि बेस 100 है तो अपने को राइट साइड में 2 डिजिट चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0 एक एडिशनल लगाया है। आप समझे। तो ये तो हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ निखिलम इन मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब इसमें हमने जो देखा है वो हमेशा वो नंबर देखे अभी तक जो कि या तो बेस से कम है या बेस से ज्यादा है, करेक्ट। लेकिन सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है, कोई आपको जो प्रॉब्लम्स देगा वो ये समझ के तो देगा नहीं कि बेस से कम है या बेस से ज्यादा। जो प्रॉब्लम्स होगी रियल लाइफ में वो तो कुछ भी हो सकती है। तो सिचुएशंस ऐसी भी आएंगे आपके पास जबकि एक नंबर बेस से ज्यादा होगा, एक नंबर बेस से कम होगा, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई देम एंड यू कैन नॉट से दैट आई नो ओनली निखिलम।
I will do it through Niklam only and I know this much only. So basically there are ways to it. वो भी करने का तरीका है, एग्जैक्टली सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा आपको। अभी उसकी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी दो नंबर ले लेते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक 99 पकड़ लेते हैं, ठीक है, और एक नंबर हम पकड़ लेते हैं 102, ठीक है ना। 99 इंटू 102 कितना होगा, निकलम फॉर्मूला से अपने को बताना है, करेक्ट। चलिए लेट्स सी, ये उदाहरण ये हो गया चौथा, ठीक है ना। वैसे तो मैं बीच बीच में आपको मैनिपुलेट भी करते रहूँ, मतलब एग्जाम्पल मिटा दे रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप समझते जाइए बस कि इसका एसेंस क्या है। बीच बीच में आप क्वेरी कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एज ए वर्किंग आवर्स बेसिकली, एंड मेल मी सो दैट आई कैन रिप्लाई योर क्वेरीज। तो चौथा उदाहरण है अपना 99, ठीक है ना, इंटू 102। अभी इसको क्या करें, ये कैसे डील करें। सबसे पहले तो बेस समझ लो भाई, बेस क्या है इसका। तो बेस क्या है इसका, 100 बेस, ठीक है ना। अभी 100 99 100 से कितना कम है, 1। 102 100 से कितना ज्यादा है, 2। आंसर सेम वे में। तो एक दूनी 2, पहले तो 2 रख देते हैं भाई, राइट साइड में कोई फर्क नहीं है, 0 2, ठीक है ना। 0 क्यों लगाया, क्योंकि 100 बेस है ना, बेस 100 है, इसके लिए 0 लगाना पड़ा। हमने बस एक ही डिजिट बच रहा था राइट साइड में। अब 99 प्लस 2 कितना होगा, 101। 102 माइनस 1 कितना होगा, 101। लेफ्ट साइड में 101। अभी तक कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल पहले जैसा है, जितना पहले करते थे। तो पहले अगर जितना करते तो उसके हिसाब से आंसर निकालते तो इट वुड बी 10102। लेकिन बिकॉज इसमें बेस से डिफरेंस है, तो हम क्या मानेंगे, ये जो भी है प्लस एंड माइनस, ये इंटू होके माइनस आता है, कभी भी देंगे तो ये माइनस में आएगा आंसर ये। तो ये 10100 माइनस 02 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 101, आंसर इसका होगा 10100 माइनस 02, करेक्ट। कितना आंसर आएगा, 1019, 101 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, 100, ठीक है, 98। इसका आंसर आ गया 10,100 की जगह 10,098, बराबर। ये आंसर होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा आप लोग। और इसको एक बार और एक और एग्जांपल से समझा देता हूं मैं, ताकि क्लियर हो जाए। तो उदाहरण 5, ठीक है, इसमें हम लोग नंबर ले रहे हैं 105 इंटू 97, ठीक है ना। 105 इंटू 97, आप समझ जाइएगा, है ना, इंटू 105 जो है वो 5 से कितना ज्यादा है, 100 से, सॉरी। सबसे पहले तो बेस समझे यार इसका क्या है। तो बेस 100, ठीक है ना। 105 100 से कितना ज्यादा है, 5। 97 100 से कितना कम है, 3, ठीक है। सेम वे में आंसर लाना है अपने को, ठीक है ना। तो आंसर 2 पार्ट में आएगा,
5 या 15, 2 डिजिट आ गया ऑलरेडी, कुछ करने की जरूरत नहीं, राइट साइड मिल गया। ठीक है, 5 इंटू 3 5 या 15, लेकिन बिकॉज ये प्लस है एक माइनस है तो ये -15 आएगा इसमें आंसर में, -15। और ये 105 में 3 गया तो कितना आएगा, 102, 197 में 5 जुड़ा तो क्रॉस वाइज 102, 102 आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 102 बाद के डबल जीरो -15 बराबर कितना आएगा, 101 85। आप लोग इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वो नंबर्स है ना जो कि बेस के आसपास है। ठीक है ना, चाहे वो बेस के ऊपर हो या नीचे हो, अगर एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे तो कैसे सॉल्व करना है वो हमने समझ लिया। एक नंबर अगर हमारा दोनों बेस के नीचे हो दोनों बेस के ऊपर हो तो कैसे सॉल्व करना है। तो इसी तरह से आई वुड से आप कोई भी नंबर जो नियर बाय 100 है वो सारे सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इफ आई टेल यू नाउ व्हाट वुड बी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस रिपीटिंग दिस, वीडियो को एक बार देखिए 2 बार देखिए जब तक आपको एक चीज समझ नहीं आ जाती है। अगर कोई क्वेरी बचती है तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे कॉल कीजिए और या मुझे ईमेल लिखिए, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ठीक है ना, यूट्यूब साइट पे। और जब ये आप एक बार समझ लेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद, आप समझिए अभी आपको मैं अगर पूछूं 97 इंटू 95 कितना होता है तो आप किससे करेंगे, आपको कोई पेन नहीं चाहिए कोई पेपर नहीं चाहिए। 3 97 इज 3, 95 इज 5, 5 किया 15 बेस 100 है, 15 इज रेडी नो प्रॉब्लम। 97 माइनस 5 92, so 92 15 is the answer, and this way you can do many things, many calculation, almost all the calculation nearby 100,000 bases. Okay, in future, yeah, next video I will tell you all how to make uh, how to calculate something through sub base। सब बेस के द्वारा आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा मैं। सब बेस से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो बेस बताया मैंने आपको, 100 का बेस ले लिया, 1000 का बेस ले लिया, ना 50 का भी ले सकते हैं अपन, 40 का भी ले सकते हैं, 30 का भी ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मेथड में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाता है, लेकिन क्या है उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है मेथड। आप कोई भी नंबर लीजिए एक्स वाई जी, आप उसका इनटू बता सकते हैं इस मेथड के हिसाब से। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। Please do like, comment, share. If you have any query, if you want to suggest something, please tell me. Okay. And in future, I would be coming with different और अलग जितने मेथड्स मुझे पता है इस बारे में, जितनी समझ मेरी है, मैं कोशिश करूंगा एक क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से सब कुछ शेयर करने की आप लोगों के साथ। ठीक है, सो गुड बाय।